नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत को रात दिन कोसने वाली फिजा को जब उसका मुल्क बर्बाद देखा तब उसको जो अकल है वो ठिकाने आ गई है। दोस्तों, अब फिजा अकबर खान भी मानने लगी है कि दुश्मनी में जो उनका मुल्क है वो बर्बाद हो रहा है, वो दिवालिया हो रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर है और फिजा अकबर खान पाकिस्तान की उन एंकरों में से है जो कि सरकार के आगे झुकती है, उनके पैसों पर पलती हैं। और आज फिजा अकबर खान, आपको पता होगा कि हमेशा ही इंडिया के खिलाफ बोलती है, इंडिया को भला बुरा कहती है और अपने इमरान खान को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के दिखाती है। लेकिन अब जो फिजा अकबर खान है उनसे भी लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया है कि जो वो टीवी पे बोलती हैं क्या वो रियल लाइफ में, क्या वो पाकिस्तान में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फिजा अकबर खान है वो भी ये बात मानने लगी है कि जो इमरान खान की सरकार है उसने अच्छा काम नहीं किया है और वो सबसे बेकार सरकार रही है, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई को वो रोक नहीं पाए उसको देखते हुए आज पाकिस्तानी अवाम भी उनको गालियाँ दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो फिजा अकबर खान है वो भी अब सामने आ गई है और उसका भी यही कहना है कि इमरान खान ने मतलब इंटरनेशनली तो बहुत अच्छा काम किया, अभी भी वो उसको सपोर्ट में खड़ी है, लेकिन जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह की महंगाई को वो रोक नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके से करप्शन हो रहा है, आपको पता है करप्शन में एक बार फिर से पाकिस्तान का जो नाम है वो फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान जो करप्शन के लिए बोल के आता है कि मैं करप्ट लोगों को हटा दूंगा, लेकिन खुद ही उसके रहते हुए इतनी करप्शन बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम भी उनसे ये सब पूछ रही है। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या कहती है। नाज़रीन, खामोश रहना एक इबादत है और बिला वजह और फजूल बात करने से इंसान की जो अक्ल है वो अक्सर जवाब देना शुरू हो जाती है और ऐसे में इंसान को ये होश तक नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और उसके बोलने से सामने वाले पर क्या असरात पड़ेंगे। ये कहते हैं ना कि ज़बान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आते, इसीलिए सोच समझकर बोलने में ही आफियत है। महंगाई की बात करूं तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज़ में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा है। इस सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर माशियात, किसी तावुर के मोहताज नहीं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जो आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया, जो कि बहुत ही खौफनाक हद तक चला गया है इस वक्त जी। तो आपके जो इब्तदाई कलमात थे, अगर उसमें सिर्फ मैं ये कह दूं कि इस वक्त जो हमारी पॉलिसियां हैं वो है मईशत, जो है अशराफिया की पॉलिसियां हैं। बेसाखी के सारे हम मईशत चला रहे हैं, अपने वसाइल पर नहीं चला रहे, कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं, लीपा पोती की मईशत है और कह सकते हैं कि मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आदाद शुमार वो बताते हैं। तो अगर अब वो स्ट्रेटजी तब्दील हुई है तो वो फिर कौम को एतमाद लें, हमें बताएं, तो फिर उस पर तबसरा होगा। मौजूदा हालात में तो ये लगता है कि ये बातें सिर्फ जो है ना नारों और पॉलिसी की हद तक रहेंगी, अगर स्ट्रेटजी बदली नहीं गई, जिसके आसार नज़र नहीं आ रहे। जनाब, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके कवायद में तरमीम की है। अब एक रोज़ में $10,000 और साल में $1,00,000 से ज़ायद नहीं खरीद सकते। तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में डॉलर खरीदने का ये जो कानून है 10 या 15 साल पहले नहीं कर देना चाहिए था आपके मुताबिक? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो अगर पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसने कम से कम कई दर्जन दफ़े कहा है पिछले बरसों में कि ये तमाशा बंद कर रहे हैं। सही। इसलिए कि मैं एक फिगर आपको दे देता हूँ ताकि पता चल जाए ये क्या हुआ है। जी। पिछले 27 में 175 अरब डॉलर लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीदे और वो मुल्की कानून के तहत वो बाहर चले गए। 175 बिलियन डॉलर्स। आज मेरे मुल्क में जो कर्जे हैं बैरूनी, वो है 127 अरब डॉलर। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कानून साजी पहले कर लेते तो, और ये कर जो अभी भी रखी है सही है कि तालीम के लिए और इलाज मालजे के लिए इन्होंने हद मुकर्रर कर दी है, वो ठीक है। उसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ख़रीदना चाहता है कोई, क्या ज़रूरत क्या है, हम उसकी इजाज़त क्यों दे रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इन दो मकासद के अलावा इजाज़त होनी नहीं चाहिए। अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर स्टेट बैंक के पास चला जाए। लेकिन ये जो बौखलाहट में किया है उसका एक सबूत मैं आपको बता दूं कि ये इतवार के दिन जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक खोला गया और ये सर्कुलर जो है वो इतवार के दिन जारी हुआ है 19 दिसंबर को। उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आपके आ गए, IMF से मामला तय हो गए, लेकिन रुपया इस तेज़ी से गिर रहा था कि मई से अब तक 28 रुपया फी डॉलर हुआ, कमी हुई। तो जो मुल्क 60 अरब डॉलर या 65 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है वहाँ तो तबाही बर्बादी आ रही थी। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपने नुक्ता उठाया है, पहला मुझे स्टेट बैंक ये जवाब दे दे
ये दिसंबर 2020 में हमने ये बात खास तौर पे कही थी कि हमारा तिजारती खसरा आसमान पे जा रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पे जा रहा है, हमारे रुपए की कदर जो है बहुत ज़्यादा गिर रही है और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो जो चीज़ें उनको दिसंबर 2020 में करनी चाहिए थी वो उन्होंने उस वक्त कही जब जुलाई से नवंबर तक की आदाद शुमार सामने आए।